This section C of your question paper, this is objective type question. 15 मार्क्स का ये रहता है. 10 मार्क्स के fill in the blanks, then 5 मार्क्स के do as directed. Let's discuss them. This is an apple I gave you yesterday. He doesn't have any money in his pocket. Neither of the two seats is vacant. None, both, no, neither, none. तो यहाँ पे आपका आएगा neither of the two seats. The thief was beaten to the pulp. All of us dash to obey the rules of the road, ought to obey. He dashed across the river when he was young. He could cross the river. ये सब हम जो ऑब्जेक्टिव्स है पहले डिटर्मिनर्स में मैं आपको करा चुकी हूँ गर्ल्स. ये सारा हम कर चुके हैं. अब ये आपका एक रिविजन तरीके से है. ये सारे फिल इन द ब्लैंक्स में हमने आर्टिकल्स और पूरा डिटर्मिनर्स में पूरा टॉपिक कवर कर लिए थे. किस तरह से होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होते हैं, कैसे भरना चाहिए, कैन कुड किस तरह से, ये हेल्पिंग वर्ब्स का यूसेज जो होता है ये हमने किया था. तो आप अपनी कॉपीज़ में एक बार ये पूरे रूल्स रिवाइज करें. मैं आपको सारा दे चुकी हूँ और उसी पर बेस्ड है पूरे ऑब्जेक्टिव्स है. राजेश डैश गो टू द स्टेशन एवरी मॉर्निंग. यूज्ड टू गो. Would you have dash more milk? Some more milk. Prince has been working dash for 2 days. Prince has been working for 2 days. सिंस और फॉर का यूसेज भी आपने किया है. वीडियोस भी आपको भेजे गए थे. तो इसके भी ध्यान से आपको करने का है कि टाइम ड्यूरेशन जहाँ पर आता है वहाँ पर हमको सिंस का यूसेज करना होता है. फॉर भी टाइम देता है, दिखाता है रिलेशन. वर्ड का जो है 2 वर्ड्स में जो रिलेशन बनता है टाइम का वो दिखाता है. लेकिन ये ड्यूरेशन के लिए नहीं यूज करते. जो लंबा ड्यूरेशन कोई चीज़ का दिखाता है उसमें हम सिंस का यूसेज करते हैं. तो इस तरह से फॉर और सिंस का भी यूसेज होता है. ये तो आता ही है एग्ज़ाम में. बहुत अच्छे से इन सब को समझे. आपके पास वीडियोस है, स्टार्टिंग से ही हमने पूरा कर लिया था. आपके पास अगर वो वीडियोस हो तो वापस से उनको खोले, देखे, समझे. एक्सरसाइजेस पे काफ़ी करिए और ये सब प्रैक्टिस एक्सरसाइज है. ये आपको बहुत हेल्प करेंगे एग्ज़ाम में. आपको इसको अपनी कॉपी में सब सॉल्व करना है अच्छी तरह. There are 10 boys dash 5 peons in the school and 5 peons. कंजंक्शन है, कंजंक्शन से जोड़ना है. प्रिंस हैज़ बीन वर्किंग फॉर 2 days. डैश ही वॉज टायर्ड ही ऑफर्ड. ऑल्दो ही वॉज टायर्ड ही ऑफर्ड. ये भी कंजंक्शन का ही काम करता है. कंजंक्शन मीन्स जॉइनिंग टू वर्ड्स. तो इस तरह से हमने प्रपोजिशंस, कंजंक्शंस का भी यूसेज सीखा हुआ है. उन्हीं को प्रॉपरली हमको यहाँ यूज़ करना है. प्रपोजिशंस जो होते हैं वो दे हेल्प रिलेशन बिटवीन 2 वर्ड्स. नाउन या दूसरे वर्ड के बीच में रिलेशन कैसा बनता है वो दिखाते. कंजंक्शंस आर जॉइनिंग वर्ड. कोई भी दो या जॉइनिंग सेंटेंसेस में हेल्प करते हैं. इस तरह से ये फिल इन द ब्लैंक्स है. यू कैन ईजीली स्कोर 10 मार्क्स. मैं जो भी आपको दे रही हूँ आपको एक कॉपी बनाना है और ये पूरे पेपर सेट बाय सेट आपको पूरे सॉल्व करते जाना है. मैं एक एक सेक्शन हर बार दे रही हूँ. ये कंपलसरी है. सारी गर्ल्स इनको अच्छे से सॉल्व करेगी. अभी डू एज डायरेक्टेड. बर्ड्स यूजुअली बिल्ड नेस्ट इन द ट्रीज. चेंज द नंबर एंड रीराइट द सेंटेंस. नंबर का मतलब होता है ये प्लूरल में है तो आपको सिंगुलर में लिखना है. बर्ड्स जो है ये प्लूरल नंबर मतलब मैनी में है. ये सेंटेंस हमको 1 में बना के लिखना है. तो कैसा आएगा? बर्ड यूजुअली बिल्ड्स नेस्ट इन द ट्रीज. आई एम ग्लैड दैट आई हैव मेट माई फ्रेंड. रीराइट सेंटेंस यूजिंग इन्फिनेटिव. इन्फिनेटिव और जेरेंड भी हमने शुरू में ही कर लिया था. मैंने कहा था आपको इन्फिनिट फॉर्म ऑफ सेंटेंस मतलब इन्फिनेटिव में हम टू के साथ वर्ब यूज़ करते. जेरेंड मीन्स वर्ब के साथ आईएनजी का यूसेज होता है. तो वर्ब के साथ आईएनजी होता है और इस तरह से इन वर्ब्स का यूसेज किया जाता है. आपके पास पूरी एक्सरसाइजेज अवेलेबल है. वो वीडियोस देखे आप. हमने स्टार्टिंग सेशन में ये कंप्लीट किया था. अभी भी दिखाती हूँ मैं. यहाँ पे वर्ब के साथ हम टू लगाएंगे. आई एम ग्लैड टू हैव मेट माई फ्रेंड. हैव हेल्पिंग वर्ब है और ये मेट वर्ब है. आई वॉन्ट परमिट हिम टू कम हियर. जेरेंड में चेंज करना है. आई वॉन्ट परमिट हिम. देखो ये टू कम है तो ये कमिंग हियर बन जाएगा. ठीक है.
ये पहचान है, टू कम के साथ ये वर्ब की पहचान है कि इन्फिनेटिव फॉर्म है, और अगर वर्ब में हम ing लगा देंगे तो वो जेरेंट फॉर्म बन जाएगा। आई सेड टू हिम आई सॉ यू लॉन्ग अगो, ये इनडायरेक्ट नरेशन है, मतलब थर्ड पर्सन में हमको बोलना होता है। तो अब हम इसको कैसे बोलेंगे, मैंने आपसे डायरेक्ट बात की और अब आप ये बात किसी और को कन्वे करोगे तो वो कहलाएगा थर्ड पर्सन, उसको कहते हैं हम इनडायरेक्ट नरेशन। सेड का हमेशा टोल्ड हो जाएगा। जब आप इनडायरेक्ट नरेशन करते हो इन्वर्टेड कॉमर्स हट जाएंगे और सेंटेंस कंटिन्यूएशन में बन जाएगा। तो आई टोल्ड हिम दैट, बीच में दैट हम कंजंक्शन यूज़ करेंगे, जब भी नरेशन चेंज करते हैं तो दैट का यूसेज हो जाता है अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। आई टोल्ड हिम दैट आई सॉ हिम लॉन्ग अगो। यहाँ पर कुछ वर्ड्स की लिस्ट है, मैं आपको दे दूँगी कि इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे रूल्स है। मैं आपको थोड़े से रूल्स दूँगी, ये पेपर सेट करने के बाद हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन करेंगे जिसमें मैं आपको इसके रूल्स दे दूँगी। ईच मैन एंड वुमेन वर गिवन अ प्राइज, करेक्ट द सेंटेंस। ईच एवरी मैन एंड वुमेन वर गिवन अ प्राइज। अ फ्यू आवर्स स्टडी इज़ इनफ, ठीक है। फ्यू आवर्स स्टडी, लेकिन ये सिंगुलर में आ रहा है तो इसलिए हम फ्यू आवर्स है, लेकिन स्टडी जो है सिंगुलर में होता है इसलिए हम इज़ यूज़ करेंगे, इज़ इनफ। वी रिफ्यूज देम एडमिशन। चेंज द वॉइस, ये एक्टिव वॉइस में, आपको इसको चेंज करना है पैसिव वॉइस में। तो नॉर्मली जो सेंटेंस बनता है उसमें ऐसा होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये जनरली सेंटेंस एक ऐसा फॉर्मेशन होता है। लेकिन जब हम उसका वॉइस चेंज कर देते हैं तो ऑब्जेक्ट पहले हो जाएगा, फिर बीच में वर्ब आएगा और फिर सब्जेक्ट, और इसमें वर्ब के साथ अकॉर्डिंग टू द कंडीशन हम उसके हेल्पिंग वर्ब्स का यूसेज भी करेंगे, इसमें रूल्स भी लगते हैं। तो हमारा अभी एक ये टॉपिक बाकी है, वॉइस का भी मैं आपको एक पूरा चार्ट दूंगी विथ एक्सप्लेनेशन एंड रूल्स। ये सेंटेंस होगा, एडमिशन वॉज रिफ्यूज्ड टू हिम बाय देम। We refused them admission. Admission was refused to them by us. Admission was refused to them by us. ऐसा बनेगा, we का us हो जाएगा। Okay girls, I repeat, admission was refused, admission was यूज़ करेंगे, refused to them by us, by लगेगा सेंटेंस में और we का चेंज हो जाएगा us में। Okay, admission was refused to them by us. I have been here dash Monday. Since लगेगा क्योंकि ये ड्यूरेशन दिखा रहा है, टाइम ड्यूरेशन दिखा रहा है, इसलिए हमने यूसेज किया है since का। ओके, तो ये है आपकी एक्सरसाइज, आप इसको समझिए, अच्छे से करें कॉपीज़ में। जैसे जैसे पेपर के सेट के साथ आता जाएगा हम डिस्कस करते जाएंगे।